तो गुड इवनिंग टू ऑल। आज अपना टॉपिक जो है वो है कोलेलिथियासिस। कल जो अपन पढ़े थे वो पढ़े थे कोलेसिस्टेक्टोमी और आज अपन पढ़ेंगे कोलेलिथियासिस। कोलेलिथियासिस होता क्या है क्या, इसके क्या क्या टाइप्स है, ठीक है, ये आज अपन पढ़ेंगे। तो मेरा नाम मिस्टर अक्षय शेगोकर है। तो कोलेलिथियासिस क्या है? तो कोलेलिथियासिस एक ऐसी कंडीशन है कि इसमें क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें स्टोन और कैलकुलस बन जाना या होना या रहना, तो उसको बोलते हैं कोलेलिथियासिस। मतलब कोलेलिथियासिस इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टोन और कैलकुला इन द ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन या कैलकुलस को प्रेजेंट होना या रहना, उसको बोलते हैं कोलेलिथियासिस। ये जो स्टोन होता है वो कैसे बनता है? तो ये बनता है इम्बैलेंस ऑफ केमिकल कंपोनेंट ऑफ बाइल्स। जो बाइल्स होता है उसके जो इम्बैलेंस कंपोनेंट होते हैं उससे क्या होता है, स्टोन फॉर्म होता है, लीडिंग टू सिस्टलाइजेशन। इट्स कंपोनेंट्स मेनली कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन एंड कैल्शियम सॉल्ट। ये तीन उसमें प्रोडक्ट रहते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं? तो कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन एंड केमिकल सॉल्ट। ये तीनों को मिला के एक क्या करता है, वहां स्टोन फॉर्म होता है। तो उस स्टोन को बोलते हैं उस स्टोन जो फॉर्म होता है गॉल ब्लैडर में उसको बोलते हैं कोलेलिथियासिस। द गॉल ब्लैडर स्टोर्स concentrated bile produced by the liver। जो गॉल ब्लैडर क्या करता है, जो लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है उसको स्टोर करने का काम क्या करता है, गॉल ब्लैडर करता है। देन इसके बाद क्या करता है, जो बाइल स्टोर किसका है उसको क्या करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें धीरे धीरे रिलीज करता है। काय के लिए? तो हेल्प हो जाती है फूड को डाइजेशन करने के लिए, ठीक है, ओके। देन एनाटॉमी जानते हैं गॉल ब्लैडर की। जो गॉल ब्लैडर होता है वो लीवर के ब्रीथेड साइड पे लोकेटेड होता है। पियर शेप का ये ऑर्गन होता है। इसकी जो लेंथ होती है मोस्टली 7 to 10 सेंटीमीटर में होती है। कैपेसिटी इसकी 30 से 50 ml होती है और कॉन्सेंट्रेटेड लीवर थ्रू द बिलियरी ट्रैक्ट। जो गॉल ब्लैडर होता है वो लीवर से बिलियरी ट्रैक्ट के थ्रू कनेक्ट होता है। देन इसके पार्ट्स है, गॉल ब्लैडर के पार्ट्स है कौन कौन से? तो फंडस, देन बॉडी, देन नेक, देन सिस्टिक डक्ट, देन कॉमन बाइल डक्ट। ये इसके पास है। इसका मोस्टली फंक्शन और काम क्या है? तो बाइल को स्टोर करना। देन उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड बाइल बाय ऑब्जर्विंग वाटर से क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड बाइल को ऑब्जर्विंग करना। देन बाइल को रिलीज करना जब खाना खाने के बाद। देन ऑब्जर्विंग फैट और डाइजेशन के लिए हेल्प करना। देन कंपोनेंट क्या है, बाइल जो बना है वो बाइल में क्या क्या रहता है? तो नॉर्मली बाइल कंटेन 85% जो होता है वो वाटर होता है। बाइल्स के अंदर क्या होता है, 85% वाटर होता है। देन उसके बाद उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। देन उसके बाद उसमें फॉस्फोलिपिड होता है। देन बिलिरुबिन होता है। देन उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। देन ये सब इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, इसमें से एक भी इम्बैलेंस है, पूरे इम्बैलेंस हो जाता है। देन वहां पे क्या होता है, गॉल स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। देन गॉल ब्लैडर के क्या क्या टाइप्स है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन के, तो फर्स्ट है कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो कि 80% होने के चांसेस रहते हैं। कौन सा? तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन। तो ये जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है। इसमें क्या होता है, येलो ग्रीन इन कलर। ये जो स्टोन होता है वो येलो ग्रीन कलर होता है, मोनली कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनता है। यूजुअली ये अकेला, अदरवाइज सिंगल अदरवाइज मल्टीपल ये होता है। ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, क्या कॉजेस है? तो एक होता है ओबेसिटी, एक होता है हाई फैट डाइट,
एक होता है डायबिटीज है पेशेंट को, प्रेगनेंसी है, या रैपिड वेट लॉस है, या हाइपरलिपिडेमिया है। इनमें से कुछ है तो उसके कारण ये टाइप का गॉल स्टोन हो सकता है। कौन से? तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन। देन सेकंड है पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट स्टोन में होता है सबसे पहले ब्लैक पिगमेंट स्टोन। ये जो होता है ये कैल्शियम बिरुबिन से बना होता है। ये हेमेटोपिक अनीमिया और लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट को मोस्टली पाया जाता है। देन एक होता है ब्राउन पिगमेंट स्टोन, जो यूजुअली होता है बिलियरी इन्फेक्शन की वजह से, या पैरासाइट्स की वजह से, या बाइल स्टेसिस की वजह से। इनमें से ये ब्राउन पिगमेंट स्टोन हो सकता है। और थर्ड स्टोन है मिक्स स्टोन। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी रहता है, कैल्शियम भी, बिलिरुबिन और प्रोटीन भी। इन सबको मिलके जो स्टोन बनता है उसको बोलता है मिक्स स्टोन। तो टोटल कितने टाइप के स्टोन होते हैं? 3 टाइप। पहला है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, दूसरा है ब्लैक पिगमेंट स्टोन जिसके अंदर ब्लैक पिगमेंट और ब्राउन पिगमेंट स्टोन आता है, और थर्ड है मिक्स स्टोन। देन रिस्क फैक्टर कौन से हैं? इसके रिस्क फैक्टर है द 5 एप्स। तो 5 एप्स कौन कौन से? फीमेल पेशेंट तो नहीं है। देन 40 दैट इज एज ग्रेटर देन 40 साल के ऊपर तो नहीं है, या फैट्स दैट इज ओबिसिटी। देन फर्टिलिटी दैट इज प्रेगनेंसी। देन फियर, हिस्ट्री यूज्ड टू ऑर्डर टीचिंग, मॉडर्न प्रैक्टिस एम्फेसिस मेटाबॉलिक एसिडिक और जनरल रिस्क ऑफ फैक्टर रेदर देन एथेंसिटी। ये 5 एप्स है। तो इसमें रिस्क है फैक्टर है कि इसमें गॉल स्टोन होने को चांसेस पेशेंट को ज़्यादा रहेबो है। कौन कौन से? तो फीमेल, 40, फैट, फर्टिलिटी और फेयर। देन एडिशनल रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? तो है जैसे कि फैमिली हिस्ट्री है पेशेंट को, देन डायबिटिक मलाइटस है, या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, देन रैपिड वेट बहुत लॉस हो रहा है बार बार, देर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, या इस्ट्रोजन थेरेपी है, देन लीवर डिसीज है, या क्रोन्स डिसीज है, या प्रोलॉन्ग फास्टिंग है, या टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन टीपीएन है। तो इसमें से भी कोई एडिशनल रिस्क है तो ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं गॉल स्टोन होने के। देन पैथोफिजियोलॉजी जानेंगे कि कैसे कैसे गॉल स्टोन होता है। तो पहले क्या होता है, लीवर जो होता है वो बाइल सिक्रेट करता है। देन उसके बाद क्या होता है, बाइल बिकम अ सुपर सैचुरेटेड विथ कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन। ठीक है। देन उसके बाद कोलेस्ट्रॉल सिस्टम बिगिन टू फॉर्म। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, क्रिस्टल फॉर्म करने का चालू कर देता है। देन उसके बाद क्या होता है, गॉल ब्लैडर मोर्टिलिटी डिक्रीज। उससे कारण गॉल ब्लैडर की मोर्टिलिटी क्या होती है, वो कम हो जाती है। देन उसके बाद उसमें क्या होता है, सिस्टल एग्रेटेट हो जाते हैं, जिसके कारण वहां पे क्या होता है, गॉल स्टोन डेवलप हो जाता है। देन स्टोन ऑब्स्ट्रक्टेड इन सिस्टिक डक्ट, उसके बाद वो सिस्टिक डक्ट में जाता है। एंड देन गॉल ब्लैडर कॉन्सेंट्रेट आफ्टर फैटी मील। जब फैटी मील खाते तो गॉल ब्लैडर और एक्टिव और कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। देन इसके बाद इसमें सीवियर पेन पेशेंट को होने लगता है। सीवियर पेन जैसे मे बी प्रोग्रेस किसकी वजह से, तो एक्यूट कोलोलिथियासिस तो नहीं है, कोलेसिस्टिस तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस तो नहीं है, या पैंक्रेटाइटिस तो नहीं है, कोलेंजाइटिस तो नहीं है। ठीक है, ये भी पेशेंट को होने के चांसेस है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट को दिखने में आते हैं। तो मेनली है सिम्टम्स बिलियरी कोली, जिसमें होता है सडन सीवियर राइट अपर एब्डोमिनल पेन। पेशेंट को हो सकता है क्या, तो सडन सीवियर राइट अपर एब्डोमिनल पेन। देन पेन आफ्टर फैटी मील, जब फैटी मील आप ले रहे हो तो भी आपको पेन, उसके बाद पेशेंट को पेन हो रहा है। देन लास्ट 30 मिनट टू 6 आवर्स से कंटिन्यू पेन है। देन मेन बी रेडिएटेड टू, कहाँ से पेन कहाँ तक जा सकता है, हो सकता है राइट शोल्डर की तरफ जाए, या हो सकता है बैक में जाए, या हो सकता है पेशेंट का कैपुला साइड रेडिएट करे। देन एसोसिएटेड कौन कौन से, ये जो 3 अपन को रेडिएटेड मिले, राइट शोल्डर, बैक एंड स्कैपुला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं आपको। देन एसोसिएटेड सिम्टम क्या है, उसी को रिलेटेड, तो पेशेंट को हो सकता है नोशिया हो, वोमिटिंग भी हो सकती है, फूड जो है वो इंडाइजेशन भी हो सकता है, ब्लोटिंग भी पेशेंट को हो सकती है, देन हो सकती है फ्लैटुलेंस भी हो सकता है, डिस्पेजिया भी हो सकता है, ब्लेंचिंग भी हो सकता है, अदरवाइज फ्लैट फैट जो है इंटॉलरेंस भी पेशेंट को हो सकता है। देन सीवियर डिसीज में क्या हो सकता है, एक तो पेशेंट को बुखार आ सकता है, फीवर, अदरवाइज चिल्स, देन जॉन्डिस, अदरवाइज डार्क यूरिन, देन क्ले कलर स्टूल, अदरवाइज सीवियर एब्डोमिनल टेंडरनेस। ये भी पेशेंट को 6 साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट को दिख सकते हैं। देन आप फिजिकल एग्जामिनेशन जब करने जाते हो तब आपको राइट अपर क्वाड्रेंट में टेंडरनेस मिलता है, ठीक है। देन गैदरिंग, देन पॉजिटिव मर्फी साइन जैसे कि सजेस्टिव टू एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। जब मर्फी साइन पॉजिटिव आता है तो हो सकता है, सजेस्ट कर सकता है ये कोलिसिस्टाइटिस है। माइल्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, फीवर पेशेंट को है, या पेशेंट को टकीकार्डिया भी हो रहा है। ये आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करते थे साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखेंगे। देन आप उसके लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो ब्लड टेस्ट में आप सीबीसी कर सकते हैं जिसमें आपको डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन बड़ा मिलेगा। लीवर फंक्शन में कर सकते हैं जिसमें कि इंक्रीज बिलिरुबिन, इंक्रीज एलपीजी, इंक्रीज जीजीटी और इंक्रीज एएसटी और एएलटी। इफ बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्टेड, बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है क्या, जो बाइल डक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है तो एएसटी और एएलटी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब आप सीरम एनालाइज करोगे या लेपेस करोगे तो इसमें एलिवेटेड ई पैंक्रेटाइटिस इज प्रेजेंट। ई पैंक्रेटाइटिस पेशेंट को है तो ये एलिवेटेड होगा, अदरवाइज नॉर्मल होगा। जब आप इमेजिंग करते जाते हो जिसमें अल्ट्रासाउंड करते हो तो इसमें आपको गॉलस्टोन फाइंडिंग्स मिलती है या थिकन गॉल ब्लैडर वॉल, अदरवाइज स्ट्रंग और डायलेटेड बाइल डक्ट। जब आप सिटी स्कैन करते हो उसले में आपको क्या मिलता है, कॉम्प्लिकेशंस, परफोरेशन और अपसेस पेशेंट को प्रेजेंट है या नहीं है, ये मोस्टली कॉम्प्लिकेशन आपको पता चलता है। देन पेशेंट का आप जब एमआरसीपी करते हो तब उसमें बाइल डक्ट शो होता है, देन कॉमन बाइल डक्ट स्टोन भी आपको देखने को मिलता है। जब आप ईआरसीपी करते हो, ये डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक ड्रग्स है जिसमें कैन रिमूव द सीडीसी स्टोन। देन हीडा स्कैन करते हो, यूज्ड अल्ट्रासाउंडिंग फाइंडिंग्स आर इंक्लूडिव अफोर्ड कोलोसिस्टाइट इज सस्पेक्टेड। देन इसका मैनेजमेंट कैसे करते हो, इसका मैनेजमेंट है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फॉर असिप्टोमेटिक गॉल ब्लैडर, तो इसमें आप ऑब्जर्वेशन पेशेंट को करोगे। देन पेशेंट को बोलोगे लो फैट डाइट खाना है, वेट के ऊपर कंट्रोल करना है और पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप लेना है। कोई भी साइन एंड सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो इमिडिएटली हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करना है, अदरवाइज डॉक्टर को दिखाना है। देन मेडिकल ट्रीटमेंट में आप पेन ज़्यादा हो रहा है तो पेन रिलीफ के लिए नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग लेते हो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो आप ओपोइड्स यूज कर सकते हो। देन वोमिटिंग है या नोशिया वोमिटिंग है तो आप एंटीमेटिक ड्रग यूज करते हो। देन इफ इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो एंटीबायोटिक्स, और यूरोडोक्सिबल क्लाइटिस है तो यूज ओनली सिलेक्टेड पेशेंट फॉर स्मॉल कोलेस्ट्रॉल स्टोन हु आर नॉट सर्जिकल कैंडिडेट, जो सर्जिकल कैंडिडेट नहीं है और उसका जो स्टोन है बहुत ही स्मॉल है तो आप ईरोडेक्सोक्लोरिक एसिड यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, इट डिजॉल्व तो स्टोन स्लोली एंड रिकरेंस कैन ऑकर। देन सर्जिकल मैनेजमेंट में आप दो तरह के मैनेजमेंट कर सकते हैं, एक को है लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी, अदरवाइज ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी। जब लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी करते हो तो इसमें क्या एडवांटेज आपको मिलते हैं, तो ये स्मॉल इंसिजन है, इसमें बहुत कम पेन होता है, मिनिमल ब्लीडिंग बहुत कम होती है, हॉस्पिटल में भी आप बहुत कम समय तक रहते हो और रिकवरी भी बहुत जल्द हो जाती है। ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी कब कर सकते हैं आप, जब पेशेंट में बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फ्लामेशन है या डेंस एडिक्शन है, गॉल ब्लैडर परफोरेशन हो चुका है या सस्पेक्टेड कोई मैलिग्नेंसी है, कैंसर की संभावना आपको लग रही है,
अदरवाइज डिफिकल्ट इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत डिफिकल्टी जा रही है तो आप ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी सर्जरी रेफर कर सकते हैं। देन नर्सिंग मैनेजमेंट आपको क्या क्या करना है, तो पहले असेसमेंट करना है आपको, पेन असेसमेंट। देन पेशेंट का वाइटल साइन मॉनिटरिंग करना है। ऑब्जर्व जॉइंटिस के लिए आपको ऑब्जर्व करना है। देन मॉनिटर बॉवेल साउंड को मॉनिटर करना है। देन नोशिया वोमिटिंग को असेस करना है। देन इनटेक आउटपुट पेशेंट का मॉनिटर करना है। देन उसके बाद पेन मैनेजमेंट करना है। पेन मैनेजमेंट के लिए एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक, जो भी प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक है वो एडमिनिस्टर करना है। देन पोजीशन कंफर्टेबली, देन इनकरेज द रेस्ट के लिए पोजीशन प्रॉपरली देना है जो कंफर्टेबल हो, रेस्ट के लिए इनकरेज करना है। देन मॉनिटर पेन सीवियरिटी। न्यूट्रिशन में बोलना है लो फैट डाइट पेशेंट लेंगे। देन स्मॉल रिक्वेंट मील्स, अवॉइड फ्राइड फूड एंड इंकरेज फ्लूइड इफ कॉन्सेंट्रेटेड। देन आपको क्या क्या मॉनिटर करना है एज ए नर्स, तो पेशेंट को टेम्परेचर, WBC काउंट कम ज़्यादा होगा तो नहीं है, लीवर फंक्शन टेन कोई बड़ा तो नहीं है कोई चीज़, देन कोई सेप्सिस के साइन तो नहीं मिल रहे हैं, जॉन्डिस तो पेशेंट को नहीं है। ये 5 चीज़ आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है। देन प्री ऑपरेटिव केयर क्या क्या करना है, तो पेशेंट को सबसे पहले सर्जरी एक्सप्लेन करना है। देन मेंटेन एयर नील पर ओरल, ठीक है, पेशेंट को नील बाय माउथ रखना है। IV फ्लूइड्स पेशेंट को चलाने हैं। एंटीबायोटिक्स इफ ऑर्डर में है तो एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्ट्रेट करना है। देन उसके बाद कंसल्ट लेना है और इन्वेस्टिगेशन चेक करना है। पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन होने के बाद क्या करना है, पेशेंट को वाइटल साइन मॉनिटर करना है, पेशेंट का पेन मैनेजमेंट करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एम्बुलेट करना है, इंकरेज करना है डीप ब्रीदिंग के लिए एंड कफिंग के लिए, डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज के लिए, मॉनिटर पेशेंट का वुंड साइट मॉनिटर करना है, असेस फॉर बाइल लीक, कोई बाइल लीक तो नहीं हो रहा है वो आपको असेस करना है। देन एडवांस डाइट ग्रेजुअली। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो ऑक्यूट कोलोलिथियासिस, कोलेसिस्टाइटिस पेशेंट को हो सकता है, क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस भी पेशेंट को हो सकता है, और कोलोलिथियासिस दैट इज अ स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट, ये भी पेशेंट को हो सकता है। देन पेशेंट को एक्यूट पैंक्रेटाइटिस भी हो सकता है, कोलेंजाइटिस भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर एम्फाइजेमा भी पेशेंट को हो सकता है। देन गॉल ब्लैडर परफोरेशन भी पेशेंट को हो सकता है, बाइल पेरिटोनियम टाइटिस भी हो सकता है, सेप्सिस में भी जा सकता है, और गॉल ब्लैडर इलेक्ट भी हो सकते हैं, बहुत रेयर है। देन पेशेंट को क्या एजुकेशन आपको करना है, तो फॉलो अ लो फैट हाई फाइबर डाइट, पेशेंट को बोलना है बहुत लो फैट एंड हाई फाइबर डाइट पेशेंट को देना है। ठीक है, देन मेंटेन हेल्दी फूड वेट, देन उसके बाद अवॉइड रैपिड वेट लॉस और क्रैश क्रैश डाइट, देन एक्सरसाइज रेगुलरली, देन टेक मेडिकेशन हैज प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है वो लेना है। देन कीप फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स, देन उसके बाद सिक अर्जेंट मेडिकेशन अटेंशन फॉर, जैसे कि पेशेंट को फीवर है या परसिस्टेंट कोई एब्डोमिनल पेन है, जॉइंटिस है या रिपीटेड वोमिटिंग हो रही है तो आपको हॉस्पिटलाइज होना है या जल्दी हॉस्पिटल में दिखाना है, अपने डॉक्टर से बात करना है। देन ये गॉल ब्लैडर प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं स्टोन, तो मेंटेन आइडियल बॉडी वेट आपको मेंटेन करना है। ईट बैलेंस डाइट जैसे कि रिच फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स, देन लिमिट्स सैचुरेटेड फैट्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज करना है, कंट्रोल डायबिटीज एंड लिपिड डिसऑर्डर्स एंड अवॉइड प्रोलॉन्ग फास्टिंग। Then now thank you so much for this wonderful topic, your attention. Now like, subscribe to my channel, that is Mr. Akshay Shegokar. Thank you so much for this watching the video.